हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 में से सम नंबर 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज़ 78। तो ये एक एपी हमें दी गई है जिसमें फर्स्ट टर्म है 3, सेकंड टर्म है 8, थर्ड टर्म है 13, फोर्थ टर्म है 18। तो अगर इसी एपी को हम इस तरह से आगे प्रोड्यूस करें, यानी कि इसकी सभी टर्म्स को लिखें, तो हमें इसमें ये बताना है कि जो 78 है वो इस एपी में कौन से नंबर की टर्म होगी, यानी कि 78 किस नंबर पे आएगा। दैट मीन्स हमें यहाँ पर फाइंड करनी है n की वैल्यू। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जो 3 है वो इस एपी में पहले नंबर पे, यानी कि फर्स्ट नंबर पे है। जो 8 है वो इस एपी में सेकंड नंबर पे है। जो 13 है वो थर्ड नंबर पे है। जो 18 है वो फोर्थ नंबर पे है। तो इसी तरह से हमें ये बताना है कि जो 78 है वो इसमें किस नंबर पे होगा। तो इसके लिए हम इस 78 को an के इक्वल मानकर चलेंगे, यानी कि हम ये लेट करेंगे कि जो 78 है वो इस एपी में n नंबर पर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म को, जो हमें गिवन है 3। इसके बाद हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को अगर हम माइनस कर दें तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो अगर हम a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 5। या फिर अगर हम 13 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो भी कॉमन डिफरेंस 5 आएगा, या 18 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस 5 ही आएगा। और ये जो 78 है हम इसको मानकर चल रहे हैं कि जो 78 है वो इस एपी में n नंबर की टर्म है, यानी कि ये an है। अब इसके बाद हम यहाँ पर an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें हमने सभी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो an को हमने पुट कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 78। a की जगह पर हमने पुट कर दिया है 3 और d की जगह पर हमने पुट कर दिया है 5 को। और ये जो n है इस n को हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए जो 3 है वो 3 हम लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में लेकर आएंगे। तो 78 माइनस 3 ये हमारे पास आ जाएगा 75, और राइट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा n-1 इंटू 5। इसके बाद हम इस 5 से 75 को डिवाइड करेंगे। तो 75 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 15 पे, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि n-1 इक्वल्स टू 15। अब इसके बाद ये जो -1 है ये -1 राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो 15 + 1 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो उस एपी के अंदर 78 है वो 16th टर्म है, यानी कि 16वें नंबर की टर्म है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है, दो पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो यहाँ पर ये एक एपी दी गई है जिसकी लास्ट टर्म है 205, ये सेकंड एपी है जिसकी लास्ट टर्म है -47। तो हमें यही बताना है कि ये जो लास्ट टर्म है वो कौन से नंबर की टर्म है, यानी कि किस नंबर पर वो आते हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ पर भी n की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। तो हम इन दोनों ही पार्ट्स में 205 और -47 को ये मानकर चलेंगे कि ये इन एपी की n नंबर की टर्म्स हैं। तो सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म है 7। उसके बाद जो 205 है इसको हमने लेट किया है an, और d फाइंड करने के लिए 13 - 7 दैट इज़ 6। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n को, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे an का। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की है an की जगह पर 205, a की जगह पर 7 और d की जगह पर 6। और ये जो n है इसको हमें फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले इस 7 को हम यहाँ पर लेकर आएंगे माइनस में। तो 205 - 7 इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगा 198। और ये जो n-1 इंटू 6 है ये एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है।
इसके बाद हम 6 से डिवाइड करेंगे 198 को। तो 198 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 33, ये आप देख सकते हो। और इस 33 में जब हम इस -1 को उधर प्लस में लेकर जाएंगे, 33 + 1 ये ऐड होके बन जाएगा 34। तो इस तरह से हमारे पास n की वैल्यू आ गई है 34, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उस AP के अंदर, उस सीरीज़ के अंदर टोटल 34 टर्म्स हैं। अब इसी सम का सेकंड पार्ट, तो ये AP हमें दी गई है जिसके अंदर हम 47 को AN के इक्वल लेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले A = 18। अब D फाइंड करने के लिए हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 15.5 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 2 × 15 = 30, और 30 के अंदर जब हम इस 1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 31, यानी कि हम 15.5 को लिख सकते हैं 31/2। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है 2 × 18 यानी कि 36, और ये 31 एज इट इज़। 31 में से 36 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी -5/2। और उस AP में जो लास्ट टर्म है यानी कि -47 है, इसको हमने लेट किया है AN के इक्वल। तो यहाँ पर भी n की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम AN का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। AN की वैल्यू -47, A की वैल्यू जो स्टेटमेंट में गिवन थी 18, D की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी -5/2। तो अब सबसे पहले इस 18 को हम यहाँ माइनस में लेकर आएंगे, तो 47 - 18 = -65, और ये जो टर्म्स है इनको एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद इस -5/2 को हम इस -65 के पास लेकर जाएंगे, -65 एज इट इज़, और -5/2 उधर जाकर इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे, यानी कि 2 / -5। तो 65 × 2 यानी कि -130 एंड डिवाइड बाय -5। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये लिख दिया है -130 डिवाइड बाय -5। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 से 130 को हम डिवाइड कर सकते हैं 26 पे। अब इसके बाद ये जो -1 है ये इधर आ जाएगा प्लस में, तो इस तरह से 26 + 1 हो जाएगा 27, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर 27 है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस सीरीज़ के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 27 है। इसके बाद 6 पार्ट, तो 6 सम के अंदर हमें ये चेक करना है कि इस AP के अंदर -150 इसकी कोई टर्म है या नहीं है, यानी कि अगर इसी AP को हम कंप्लीट आगे तक लिखते जाएं तो क्या उस AP में कहीं पर भी ये -150 आएगा या नहीं आएगा, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम इस -50 को लेट करके चलेंगे कि ये इस AP की nth टर्म है, यानी कि हम ये मानकर चलेंगे कि इस AP में n नंबर पर -150 आता है। तो इस AP में 11 इसकी फर्स्ट टर्म है, यानी कि A = 11। कॉमन डिफरेंस के लिए 8 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि -3, और -150 को हम लेट करेंगे AN के इक्वल। अब यहाँ पर AN का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, जिसमें हमने AN की जगह पर पुट कर दिया है -150, A की जगह पर पुट कर दिया है 11, और D की जगह पर हमने पुट कर दिया है इस -3 को। अब इसको सोल्व करने के लिए हम -3 को मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ, तो -3n, और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो ये माइनस माइनस का प्रोडक्ट हो जाएगा +3। इसके बाद जो -3n है ये हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया, और 11 + 3 हमें पता है कि 11 और 3 होता है 14, और 14 को हम ले जाएंगे इसके पास। तो इस तरह से -150 एंड -14 इन दोनों को सोल्व करके आ जाएगा -164। अब इसके बाद हम यहाँ पर माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे, और 3 को ले जाएंगे 164 के डिवाइड में। अब 164 को 3 से
कंप्लीट डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप 3 से 164 को डिवाइड करते हो तो 3 5 जा 15, 1 and 4, उसके बाद 3 4 जा 12। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ है, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बच गया। दैट मीन्स जो n की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो फ्रैक्शन में है, जबकि n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n हमें ये बताता है कि उस AP के अंदर कितने टर्म्स हैं। तो अगर हम किसी भी चीज़ को काउंट करते हैं तो काउंटिंग हमेशा नेचुरल नंबर में की जाती है, हम काउंटिंग को फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में नहीं कर सकते। बट यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है, इसका मतलब ये है कि जो -150 है वो इस AP की टर्म नहीं है, यानी कि -150 इस AP के अंदर नहीं आएगा। तो ये थे एक्सरसाइज 5.2 के सम नंबर 4, 5 एंड 6। अब इसके जो बाकी सम्स है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।